अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि पढ़ाना कोई काम नहीं, टीचर्स की बड़ी मौज होती है। कहाँ मौज करती हैं भाभी, ना कुछ कह सकते हैं ना डांट सकते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं लड़ने। और कुछ नहीं तो बार बार सिगरेट पीने के लिए बाहर चले जाते हो, पता है इससे कितना काम का हर्ज होता है। और सलीम साहब, तो सिगरेट पीना मेरी पुरानी आदत है, उसे नहीं छोड़ सकता मैं। और बस में नहीं है ना मेरे। ये किस तरह बात कर रही हो तुम्हें तमीज नहीं बड़ों से बात करने की? क्या कहा है मैंने? जो कर रही थी, जहाँ गई थी वही तो बता रही हूँ। साहब जी, वो नबीला बाजी और सवेरा बाजी का रवैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो साहब जी, वो हर वक्त मुझको बुरा भला कहती रहती हैं। हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? देखो, ये अरमान वगैरह कुछ नहीं होते, जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। पर चोर और डाकू हमारे घर टारगेट करेंगे क्या? बुरे वक्त का क्या पता होता है। अब इतना भी बुरा वक्त नहीं, ना हम पर ना चोरों डाकुओं पर। और झूठ पे झूठ, तू सच्चा है बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तू चल बेटा बाहर, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओए धमकियां किसको दे रहा है? चल दफा हो जा। वे साहब जी, आज तो लगता है लंबे अरसे के लिए जा रहा है। हाँ यार, मैं जरा ऑफिस के सिलसिले में कराची जा रहा हूँ। वैसे क्या मसला होगा? अल्लाह ना करे कोई बाजी मसला हो, आपने कुछ मंगवाना हो तो मुझको आवाज देनी है। सर एक और बात है, दोनों खवातीन का कत्ल हुआ है और दोनों ने मुज़ाहमत नहीं की। इखलाक मुझे तुम्हारी बात काबिल गौर लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सलीम भाई, मेरे और आपके घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं कराची जा रहा हूँ। एक और बंदा था, तुम भूल रहे हो। वो कौन? वो बाजी, एक बात करो, गुस्सा तो नहीं करोगे? बताओ भाई। वो बाजी, वो लड़का नहीं है सफीर फैक्ट्री वाला, मैंने उसके साथ उसको जाते देखा है। क्या हाल है भाभी? मैं तो ठीक हूँ, तुम मुझे बड़ी थकी थकी लग रही हो। कसम से भाभी, बड़ा तंग करते हैं बच्चे, सारा दिन बोल बोल के गला बैठ जाता है, पर मानते ही नहीं। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि पढ़ाना कोई काम नहीं, टीचर्स की बड़ी मौज होती है। कहाँ मौज करती हैं भाभी, ना कुछ कह सकते हैं ना डांट सकते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं लड़ने। सही कह रही हो, शादी से पहले 3 माह मैंने भी टीचिंग की थी, लेकिन बाद में तौबा कर ली थी। मजबूरी में नौकरी कर रही हूँ मैं भाभी, जब शादी होगी मैं भी छोड़ दूंगी। सही है, इससे बेहतर है कि तुम कोई सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दो, इंसान रिलैक्स रहता है। यही सोच रही हूँ मैं भाभी। ये निमरा किधर है? पता नहीं किधर है, तुम चेंज कर लो, अभी आ जाती है, जाओ। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं समा स्पेशल। नईमा नबीला की छोटी बहन और सवेरा की छोटी ननंद है। वो आमतौर पर घर में ही रहती है, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद नजरों से कहीं ओझल हो जाती है। उसकी बहन और भाभी उसे काफी समझाती हैं, लेकिन इस उम्र की खवातीन किसी की बात कम ही मानती हैं। उनके ख्यालात और तौर तरीके वैसे ही होते हैं जैसे वो खुद सोचती हैं। आखिर नईमा थोड़ी थोड़ी देर के बाद घर से कहां चली जाती है? सफीर, ये फोन पे इतनी लंबी लंबी बातें किससे करते रहते हो? किसी से नहीं सलीम साहब, गाने शाने सुनता हूँ मैं। देखो, यहाँ तुम काम करने के लिए आते हो और दिल लगा के काम किया करो। गाने वगैरह सुनना हो तो घर में सुना करो, समझे? ठीक है सलीम साहब, आइंदा से नहीं होगा। और कुछ नहीं तो बार बार सिगरेट पीने के लिए बाहर चले जाते हो, पता है इससे कितना काम का हर्ज होता है। और सलीम साहब, तो सिगरेट पीना मेरी पुरानी आदत है, उसे नहीं छोड़ सकता मैं। और बस में नहीं है ना मेरे। फिर ऐसा करो, नौकरी छोड़ दो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है सलीम साहब, जरा टाइम लगेगा, मैं छोड़ दूंगा।
कमरे गई थी कपड़े डालने, और कहाँ जाना है मैंने? ये किस तरह बात कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं बड़ों से बात करने की? क्या कहा है मैंने? जो कर रही थी, जहाँ गई थी, वही तो बता रही हूँ। क्या हो गया? किस बात पे लड़ रही हो तुम दोनों? नवाबजादी छत से उतर रही थी, पूछे कि क्या करने गई थी तो कह रही कपड़े डाल के आई। कौन से कपड़े? ना तो मैंने धोए हैं और ना ही निमरा ने। इसी से पूछो, हर बात में झूठ बोलना तो इसके लिए जरूरी है। कोई बात नहीं, बच्ची है, समझ जाएगी। एक ना एक दिन इसे हमारी बातें समझ आ जाएंगी। जाओ जाके प्याज काटो, मैं सालन बनाती हूँ आके। तुम्हें पता तो है उसके हालात का, मत कहा करो उसे कुछ। अगर कुछ नहीं कहूंगी ना तो उसका दिमाग ज्यादा खराब हो जाएगा। ना पढ़ती लिखते ना घर का कोई कामकाज करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, अपने भाई के साथ जिक्र ना करना, वो गुस्सा करेंगे। आ जाओ हर बात। वो साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जंगीर, सब ठीक है ना? जी अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है साहब जी। मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। साहब जी, वो नबीला बाजी और सवेरा बाजी का रवैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो साहब जी, वो हर वक्त मुझको बुरा भला कहती रहती हैं। किस बात पे? वो साहब जी बोलते हैं कि सारी सारी रात हमारा दरवाजे के सामने ड्यूटी देते रहो। अच्छा ये बात है, चल कोई नहीं, मैं उनको समझाता हूँ। बहादुर अली के घर वालों को किस चीज का डर था, इस बात का शायद चौकीदार को इल्म नहीं था, लेकिन उसने बहादुर अली को उसके घर वालों के तहफ्फुजात से आगाह कर दिया था। मगर वो खुद उसी तरह ड्यूटी करता रहा जिस तरह मोहल्ला कमेटी वालों ने उसे कहा था, क्योंकि उसे हर माह की तनख्वाह उसी मोहल्ला कमेटी से मिलती थी जिन्होंने उसका इंतखाब चौकीदारी के लिए किया था। ये जो मेरी बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, आज एक दिन याद करोगी इन्हें। हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं आप ही, आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? देखो, ये अरमान वगैरह कुछ नहीं होते। जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। तो क्यों मना कर रहे हैं आप सब घर वाले मुझे? मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है। तुम्हारा फैसला गलत भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारे सर पे कौन सा भूत सवार है। भूत तो इस घर में रहते हैं आप ही, इसी वजह से तो हर काम में रुकावट हो रही है। अच्छा, ये चौकीदार के साथ क्या मामला है? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा उसने? कुछ कहा तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने तो उसे सिर्फ इतना ही कहा था कि इधर उधर भी तो खड़े रहते हो, हमारे घर के सामने चक्कर लगा लिया करो। क्यों, कौन सी आफत आ गई? पता है ना हालात कितने खराब हैं, कितनी डकैतियां हो रही हैं। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, पर चोर और डाकू हमारे घर टारगेट करेंगे क्या? बुरे वक्त का क्या पता होता है। अब इतना भी बुरा वक्त नहीं है, ना हम पर ना चोरों डाकुओं पर। बहादुर साहब, आप ना सिर्फ नाम के बहादुर हैं। अभी हमारे कमरे में कहीं काकरोच नजर आ जाएगा ना तो आप कमरे में भागते भी रहेंगे। तुम भी ना। क्या बात है, उदास हो? यार मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, अपना मुंह तो ठीक करो। यार मैं कराची जा रहा हूँ, मैं कौन सा दुबई या अमेरिका जा रहा हूँ। पता है मुझे कि पूरा एक हफ्ता लगा कर आओगे। हम अकेले कैसे रहेंगे?
नहीं लगाता 1 हफ्ता। कल जाऊंगा, शाम को काम खत्म करूंगा, अगले दिन क्लिफ्टन चला जाऊंगा। अगले दिन वापस। पता था मुझे कि तुम वहाँ पे सेल्स पार्टी के लिए जा रहे हो, कोई काम शाम नहीं है। अरे पागलों वाली बात मत करो, तुम्हारे बगैर नहीं जाता। अगर क्लिफ्टन जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये सफीर कहाँ गया? पता नहीं सर, अभी बाहर को निकला है। इसकी तो मैं छुट्टी करवाता हूँ। तुम ऐसा करो, आहिस्ता से जाके जरा देख कर तो आओ। अच्छा सफीर नाम का फैक्ट्री वर्कर कौन था? वो फैक्ट्री में आता तो काम करने के लिए था, लेकिन उसे देखकर लगता था कि उसका काम में दिल नहीं लगता। उसके शायद मशागिल कुछ और ही थे। उसकी इसी हरकत से मालिक बेहद परेशान था और कई बार उसे मुलाजमत से बरतरफ भी कर चुका था। लेकिन उसकी बेवा मां की तरफ से माफी तलाफी के बाद उसे नौकरी पर बहाल कर देता था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा। सर, स्टोर के पीछे फोन पे बात कर रहा था किसी से। हाँ, अब बोल। कहते ये सब भी झूठ है। और कौन से स्टोर के पीछे सलीम साहब? मैं तो गया ही नहीं उधर। अच्छा नबीला, तुम्हें कोई पैसों का मसला तो नहीं? नहीं, पैसों का तो कोई मसला नहीं है। बस पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत उदास है। ओए साहब जी, आज तो लगता है लंबे अरसे के लिए जा रहा है। हाँ यार, मैं जरा ऑफिस के सिलसिले में कराची जा रहा हूँ। वो बाजी कोई मसला हुआ तो मुझको आवाज देनी है, मैं इधर चक्कर भी लगाता रहूंगा। वैसे क्या मसला होगा? सर, वो स्टोर के पीछे बैठा फोन पे बात कर रहा है किसी से। हाँ भाई, कहाँ था तू? सलीम साहब, मैं बाथरूम गया था। मैंने और क्या जाना है? वो झूठ बोल रहा है। स्टोर के पीछे क्या कर रहा था? स्टोर के पीछे मैं तो गया ही नहीं उधर सलीम साहब। वो बता भाई, कहाँ गया था? सर, स्टोर के पीछे फोन पे बात कर रहा था किसी से। हाँ, अब बोल। कहते ये सब भी झूठ है। और कौन से स्टोर के पीछे सलीम साहब?
मैं तो गया ही नहीं उधर। और झूठ पे झूठ, तू सच्चा है बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तू चल बेटा बाहर, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओए धमकियां किसको दे रहा है? चल दफा हो जा, तुझे काम पे नहीं रखना मैं यहाँ। ठीक है नहीं कर रहा मैंने भी काम यहाँ पे। ये लें जी, हो गई इस्त्री। अच्छा सवेरा नजर नहीं आ रहा। नहीं भाई, देर से ही आती है। आजकल बच्चों के स्कूल में कुछ एक्टिविटीज चल रही है ना, इसलिए। अच्छा तुम मुझे पानी का गिलास पिलाओ। अच्छा नबीला, तुम्हें कोई पैसों का मसला तो नहीं है? नहीं, पैसों का तो कोई मसला नहीं है, बस पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत उदास है। अच्छा नम्रा, अपनी भाभी का खास ख्याल रखना है, इसको उदास नहीं होने देना। बेफिक्र हो जाए भाईजान, भाभी में तो मेरी जान है। अस्सलामुअलैकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जंगीर, क्या हाल है? सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है साहब जी। वो साहब जी आज तो लगता है लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं। हाँ यार, मैं जरा ऑफिस के सिलसिले में कराची जा रहा हूँ। कितने दिन के लिए साहब जी? यार ये कुछ 4-5 दिन लग जाएंगे। अच्छा तुम जरा घर का ख्याल रखना, ठीक है? वो साहब जी आप बेफिक्र होके जाएं, जहांगीर खान है ना, वो बिल्कुल सबका ख्याल रखेगा। यार ये चाय पानी पीना। साहब जी इसका क्या जरूरत था? चलो ठीक है साहब जी, मेहरबानी साहब जी। तीनों खवातीन घर में अकेली थीं। इस घर का वाहिद मर्द अपने दफ्तरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और उसे गए हुए एक दिन गुजर चुका था। इन तीनों खवातीन ने खाना खाया और फिर देर तक बैठकर टीवी देखा, बातें की और उसके बाद सोने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। वो इस बात पर हैरान थी कि रात के इस पहर कौन है। निम्रा, जरा बाइट देखा होगी कौन आया है? इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, अभी निम्रा आएगी तो पता चलेगा। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। वो बाजी कोई मसला हुआ तो मुझको आवाज देनी है, मैं इधर चक्कर भी लगाता रहूंगा। वैसे क्या मसला होगा? अल्लाह ना करे कोई बाजी मसला हो, आपने कुछ मंगवाना हो तो मुझको आवाज देनी है, खुद बाहर नहीं जाना। कौन आया था?
भी चौकीदार आया था। भाई ने उसे घर का ख्याल रखने के लिए कहा था ना, वही पूछने आया था। एक तो तुम्हारे भाई भी ना जब भी कहीं जाते हैं सबको पता होता है कि जनाब घर पे नहीं है। भाभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। चलो ठीक है। इस घर का मामूल था कि नईमा की भाभी और उसकी बहन सुबह उससे पहले उठकर नाश्ता तैयार करती थी और फिर नाश्ता करने के लिए उसे उठाती थी, लेकिन आज उसे उठाने के लिए कोई नहीं आया था। यह बात उसके लिए हैरानगी का बायस थी। उसने कमरे से निकलकर देखा तो उसे घर में सन्नाटा महसूस हुआ। उसने सोचा कि सवेरा तो स्कूल चली गई होगी, लेकिन उसकी भाभी कहां गई? भाभी, 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 ये क्या हो गया? मेरी भाभी को मार के हमारे घर में डाकू आ गया। कोई तो इत्तला मिलने पर मौका वारदात पर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों ही पहुंच चुके थे। जिस कमरे से सामान लूटा गया था वहां सिर्फ डकैती की वारदात ही नहीं हुई थी, बल्कि 2 खवातीन का कत्ल भी हुआ था जो वहां पर सो रही थी। पुलिस ने दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया और पोस्टमार्टम की हिदायत जारी कर दी। वाहिद बचने वाली खातून नईमा की मुद्दत में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज किया और तफ्तीश का आगाज कर दिया। कब गए हैं तुम्हारे भाई कराची? जी परसों। किसी को बताकर गए थे वो कराची जा रहे हैं? तुमने किसी को बताया? हाँ, मोहल्ले के एक चौकीदार है, उनको पता है। साहब जी वो कत्ल वाला मामला तो नहीं है? अभी पता चल जाएगा तुम्हें मामले का, यही है या कोई और है? सलीम भाई, मेरे और आपके घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं कराची जा रहा हूँ। एक और बंदा था, तुम भूल रहे हैं? वो कौन? वो बाजी एक बात करो, गुस्सा तो नहीं करोगे? बताओ भाई। तुम्हें कोई खटका या आवाज सुनाई दी थी? आई होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना होती। वाह भाई वाह, क्या बात है। अपनी जान की बड़ी फिक्र है। बहन और भाभी चली गई, उनका कोई जिक्र ही नहीं। कब गए हैं तुम्हारे भाई कराची? जी परसों। किसी को बताकर गए थे वो कराची जा रहे हैं? तुमने किसी को बताया? हाँ, मोहल्ले के एक चौकीदार है, उनको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जाने के बाद एक ही रात सुकून से गुजरी। और किसी को पता हो? नहीं, किसी को नहीं पता। बस मेरे भाई से बात करवा दे। नंबर बताओ। आदिल बोलो थाने से, ये बात कीजिए। चौकीदार जरा थाने बुलाओ। हेलो भाईजान, भाईजान वापस आ जाओ। हाँ भाई, क्या नाम बताया था अपना? साहब जी जहांगीर खान। साहब जी मुझे थाने क्यों लेके आया? अभी पता चल जाता है। थाने क्यों लेके आऊं तुझे? साहब जी वो कत्ल वाला मामला तो नहीं है? अभी पता चल जाएगा तुम्हें मामले का, यही है या कोई और है। तुम जरा इधर बैठो, मैं साहब से मिल के आता हूं।
कत्ल होने वाली दोनों खवातीन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो चुकी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन के गले पर तेज धार आले से वार करके उन्हें कत्ल किया गया था। लेकिन एक बात पुलिस को हैरान कर रही थी, जिस कमरे में कत्ल हुआ था ना तो वहां का दरवाजा टूटा था और ना ही कोई दीवार, फिर आखिर कातिल कमरे के अंदर दाखिल कैसे हुए? पुलिस को यह बात मशकूक कर रही थी, लेकिन यह भी हकीकत थी कि कमरे से नकदी और जेवरात दोनों गायब थे। आखिर माजरा था क्या? जरा जहांगीर को तो लेके आओ। यस सर। मुझे जरूर चौकीदार इस मामले में मशकूक होता है या फिर उसे मुल्जिमान का कुछ ना कुछ पता है। सर एक और बात है, दोनों खवातीन का कत्ल हुआ है और दोनों ने मुज़ाहमत नहीं की। इखलाक मुझे तुम्हारी बात काबिल गौर लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो आप सोच रहे हैं वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ भाई, क्या सोचा फिर तुमने? साहब जी, मैं इस इलाके में 7 साल से चौकीदारा कर रहा हूँ। किसी से पूछ ले साहब जी, मेरे तो बीवी बच्चे भी इधर ही रहते हैं। मान लिया कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी को कैसे पता चला कि इस घर का मर्द शहर से बाहर गया हो? साहब जी, मुझे नहीं मालूम। मैं हक हलाल करके खाता हूँ, हराम बिल्कुल नहीं खाता। नईमा को तो मैं रात को ही थाने से घर ले आया था। मैंने सोचा बच्ची है, अकेली घर में डरेगी। सलीम भाई, मेरे और आपके घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं कराची जा रहा हूँ। हाँ, एक और बंदा था, तुम भूल रहे हो। वो कौन? जहांगीर खान, जिसे तुमने जाते हुए बताया था, याद आया? हाँ 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 हाँ, मैंने जहांगीर खान को बताया था कि मैं कराची जा रहा हूँ, पर वो है किधर? उसे पुलिस उठा के ले गई है तफ्तीश के लिए। बाकी बातें थाने चल के करेंगे। इखलाक हुआ। लड़की का भाई कराची से आया नहीं अभी तक? सर अभी तक आ जाना चाहिए। मैं अभी फैक्ट्री के मालिक से पूछता हूँ। हाँ भाई, या तो सच सच बता दे कुछ, या फिर छित्तर खाने के लिए तैयार हो जा। सर जी, मुझे वो बचने वाली बाजी पे शक है। मुझे लगता है वो भी इस वारदात में शामिल है। वो कैसे? वो साहब जी 10-15 रोज पहले की बात है। एक रात को वो 2 बाजी जो कत्ल हुई है ना, वो भागती हुई जा रही थी। मैंने पूछा, बाजी खैर है? जागते रहना। ओ बाजी, खैर तो है? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो मेरी बहन निम्रा सुबह से कहीं गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। वो बाजी, एक बात करो, गुस्सा तो नहीं करोगे? हाँ बताओ भाई। वो बाजी, वो लड़का नहीं है सफीर, फैक्ट्री वाला? हाँ। मैंने उसके साथ उसको जाते देखा है। बस जी, उन्होंने मेरे को साथ लिया और उस लड़के के घर चले गए। आगे क्या हुआ? बस सर, उधर सफीर के घर में ही वो लड़की मिली। सफीर? ये सफीर कौन है और किधर रहता है? सर, जिधर वो बच्ची का भाई काम करता है ना, उधर ये लड़का भी काम करता है। भाई, इन्होंने मुझे नजायज पकड़ा हुआ है। जो कुछ पूछा जा रहा है बस वो बताओ, बस। ठीक है साहब जी। इस बात को और किस किस को पता है? दोनों बाजियों को पता है, मुझको पता है, लड़के को पता है और उसकी माँ को पता है।
इनको नहीं पता कुछ? नहीं जी, इनको कुछ नहीं पता। बाजियों ने मना किया था बताने को। वो क्यों? वो कह रही थी इज्जत का मामला है, बहादुर भाई को पता चला तो वो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। कत्ल होने वाली दोनों खवातीन के भाई और शौहर बहादुर अली को पुलिस ने थाने बुलाकर उनके सामने सारी सूरत हाल रख दी। उनकी रजामंदी के बाद पुलिस ने जहांगीर खान को उनके साथ जाने की इजाजत दी और सफीर नामी लड़के को उसके घर से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। उसके थाने आते ही पुलिस के सामने सारे शवाहिद आ गए। ये वारदात उसी ने की थी। आपके जख्म कैसे लगा? ये छुरी चलाते हुए जनाब। दोनों को कत्ल कर दिया और तीसरी वही थी, उसे क्यों छोड़ दिया? वो मेरे साथ मिली हुई थी। ये सारी प्लानिंग उसी की थी। वो कैसे? उसने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ के मुझे घर आने की दावत दी। दोनों में चक्कर था? हाँ? जी जनाब, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने अपनी माँ को उससे घर रिश्ता लेने के लिए भेजा था, पर उसकी बहन और भाभी ने साफ साफ मना कर दिया था। काम क्या करता है तू? सलीम की फैक्ट्री में काम करता था। उसने मुझे निकाल दिया वहां से। वो कुछ नहीं करता, फारिग होता। अब सारी जिंदगी चक्की पीसने वाला आदमी, चक्की। सफीर के एतराफी बयान के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसी इलाके से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। सिर्फ यही नहीं, पुलिस ने इस केस की मुदई बनने वाली सफीर की साथी मुलजिमा नईमा को उसके भाई की इजाजत से उसकी बहन और भाभी के कत्ल में शरीक मुलजिमा की हैसियत से गिरफ्तार कर लिया, जिसने गिरफ्तारी के बाद एतराफी बयान देते हुए बताया, क्या मिला थी लड़की खाने में? जी नींद की गोलियां। कहाँ से आई थी? जी वो सफीर ने लाके दी थी। तो मैंने कहा होगा ना उसे लाने के लिए। नहीं जी, ये उसी ने ही कहा था, मैं गोलियां ला दूंगा, तुम खाने में मिला देना। मुझे शर्म आती तुझे अपनी बहन कहते हो। किस तरह मैंने तुझे अपनी गोद में खिलाया था। बहादुर साहब, आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपके घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मुझे क्या मालूम था कि अपना खून ही अपने खून का वैरी होगा। इंसान किस में भरोसा करे। मैंने तो कहा था आपसे, कहा था ना कि आंखें बंद कर लेने से या बातें छुपाने से मसाइल का हल नहीं होता है। मुझे पता होता तो मैं इसका निकाह उससे पढ़वा देता। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद 3 ही रोज में अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करते हुए उनका चालान अदालत में पेश कर दिया। अब ये केस अदालत में चलेगा, फैसला क्या होगा ये तो अदालत ही बताएगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस कत्ल के पीछे छुपे मुहर्रिकात क्या थे, ये कत्ल क्यों हुआ? सिर्फ इस वजह से कि इन दोनों कत्ल होने वाली खवातीन ने नईमा को उस आवारा लड़के से शादी करने से मना किया। सिर्फ इस वजह से एक बहन ने बहन को कत्ल कर दिया। अपने आसपास नजर रखिएगा और अपने आसपास मौजूद छुपी हर जुर्म की हकीकत को जानने के लिए देखते रहिए समा स्पेशल।